नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मानसून सत्र का दूसरा दिन, पहले दिन जहां कांग्रेस विधायकों ने ओबीसी आरक्षण को खिलौने वाला गिरगिट लेकर प्रदर्शन किया था, वहीं विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, किसान और कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वहीं विधानसभा परिसर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के रंग बदलने का चरित्र आज़ादी के बाद से दिखा है। कांग्रेस रंग बदलती है। विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस के शासनकाल की तुलना मुख्यमंत्री ने बीजेपी के शासनकाल से की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को नाग पंचमी की बधाई। अभी कुछ दिन पहले राजधानी में इंटरनेशनल सपेरे आए थे। उन्होंने आस्तीन के सांपों को ढूंढने के लिए इन कांग्रेसियों को बीन बजाने का प्रशिक्षण दिया है। कांग्रेस के अंदर इतने आस्तीनों के सांप हैं, उनके लिए बीन बजाना जरूरी है। सुनिए आखिर मुख्यमंत्री, विधायक और विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। ये सरकार एक भैंस की तरह हो गई है। भैंस के सामने बीन बजाओ, कभी भैंस नहीं सुनती। हम बीन के रूप में जनता की आवाज उठा रहे हैं। किसान को खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, आप युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, संविदा शिक्षक को भर्ती नहीं हो रही, अतिथि शिक्षक परेशान। कई ऐसे हजारों उदाहरण है। विजय शाह खुलेआम अपमान करते हैं सेना का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, लेकिन आम जनता के दुख और दर्द की बात नहीं करना चाहती। तो ये भैंसे, ये मोहन सरकार की भैंस है। देखिए, आज 2 वर्ष होने को आए हैं। निरंतर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी गहरी नींद में सो रही है। चाहे नशे की बात हो, चाहे किसान के हित की बात हो, चाहे नौजवान के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के संबंध में उनका जो उत्पीड़न हो रहा है उस संबंध में बात हो, निरंतर इस सरकार में सब परेशान है। मुख्यमंत्री जी निवेश के नाम पे देश विदेश घूम रहे हैं, लेकिन जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। आज अतिवर्षा से हमारे बुंदेलखंड का किसान परेशान है, लेकिन उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसलिए उनको नींद से जगाने के लिए हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। हम 20 बीन बजा के ये सरकार को संकेत दे रहे हैं कि आप इस गहरी नींद से जागो। इसलिए हम बीन बजा रहे हैं कि ये गहरी नींद से जागे और जनता की सुध लें। मेरे विधानसभा के मित्रों को, खासकर अपोजिशन के मित्रों से कहा है कि आप 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों के बीच में से चुन के आते हैं, तो चुन के आने के लिए अपनी मर्यादा के आधार पर आपको पूरा अधिकार है। आप फ्लोर पे बोले, सदन में बोले, महात्मा गांधी जी के सामने अपना शांतिवादी जो आपको बात रखना वो सब रखे, लेकिन अब आपको तो फर्क पड़ता नहीं है। मुझे तो वो वन्य प्राणी पे दया आती जो इस बात पे हंसते होंगे कि ये हमारा रूप बना के भैंस क्यों बनना चाहते हैं, ये मनुष्य उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। कभी गिरगिट बन के अपने बात रखते। तो ये कांग्रेस का रंग बदलने का चरित्र आजादी के बाद से दुनिया ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। कांग्रेस हमेशा दो रंगे चरित्र से जीती, तो अपने चरित्र को क्यों बता रही सामने। आप सब जानते हैं कि उनके जमाने में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही समय चलता था। और कांग्रेस को बीन बजाना इसलिए आने लगा है क्योंकि कांग्रेस के अभी इंटरनेशनल सपेरे कुछ दिन पहले राजधानी में आए थे और उनने ये कहा था कि आस्तीनों के सांप ढूंढना है, तो सांप ढूंढने के लिए बीन बजाना पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर इतने अस्तित्व के सांप हैं कि उनको ढूंढने के लिए वो बीन बजाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरी ओर से पुनः उनको अपने आस्तीनों के सांपों की और नाग पंचमी की दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या विधानसभा अब एक नाटक कंपनी बनकर रह गया है जहां पर सिर्फ ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, या फिर विधानसभा जो जनप्रतिनिधि हैं विधानसभा की मर्यादा को समझेंगे भी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ रितेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, योगेश गुप्ता जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे रितेश त्रिपाठी जी से। रितेश त्रिपाठी जी, सवाल सबसे पहले आपसे। सर, क्या ड्रामा कंपनी हो गया है विधानसभा? मतलब वहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट चलेगा? क्या वहाँ पर सर काम की बात होनी चाहिए कि सर आप भैंस लेकर
बना दे रहे हैं किसी को, कभी गिरगिट लेकर पहुंच जा रहे हैं। सर क्या आप जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, और जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है और खासकर युवा पीढ़ी के बीच में जो मैसेज जा रहा है, क्या लग रहा है वो सही मैसेज जा रहा है? मनीष जी, मैं अपनी बात मुख्य रूप से इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि जनता के मुद्दे उठाना और सरकार को घेरना अगर एक ड्रामा है, तो ये ड्रामा कांग्रेस करती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस सदन हो या सड़क हो, कांग्रेस जनहित के मुद्दों के दम पर अपनी लड़ाई लड़ती है। अगर ये ड्रामा था तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पत्रकार बताएं जब उन्होंने उस बात को जायज ठहराया था जब स्मृति ईरानी सड़कों पर गैस सिलेंडर लेकर नाचा करती थी और तात्कालिक विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी, अब वो दिवंगत हो गए इसलिए उनके बारे में बोलना नहीं पड़ेगा, चाहे गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे संसद में पैसे लेके जाने का मुद्दा हो, चाहे और कोई भी मुद्दा हो, भारत की सर्वोच्च सदन में ये सारी बातें की गई थी। और आज जब मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर नित नए प्रोपेगेंडा रच रही है, विदेशी फंडिंग की बात कर रही है, मध्य प्रदेश का किसान अपने यूरिया के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए लाठियां खा रहा है, डंडे खा रहा है, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश बेरोजगारी की दृष्टि से नित नए आयाम तय कर रहा है, मध्य प्रदेश में एक ढेला भी निवेश के नाम पर नहीं आ रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है, रोज मुख्यमंत्री तरह तरह के ड्रामे करते हैं, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, धरातल पर क्या दिख के आ रहा है? मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न पर, आदिवासी उत्पीड़न पर, बेरोजगार पर और मध्य प्रदेश के किसानों के पलायन पर, हर चीज पर निचले स्तर पर आकर खड़ा हो गया। क्या ये ड्रामा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के लोगों ने ड्रामेबाजी सरकार नहीं चुनी है? शिवराज सिंह चौहान नारियल लेकर जेब में फिरते थे और हजारों घोषणाएं आज भी अपने पूरे होने की बाट जो रही है। कहां है मध्य प्रदेश की सरकार? और मध्य प्रदेश का मुखिया बड़ी बड़ी बातें करता है, किसानों के साथ क्या उसने न्याय किया? क्या किसानों को यूरिया समय से मिला? क्या लाइट समय से मिली? क्या खाद समय से मिली? क्या मध्य प्रदेश में मनीष जी एक भी रोजगार अगर मिला हो पिछले 2 सालों में तो आप मुझे बताइए। अभी इन्होंने कहा कि हम, अभी एक बात और सुनिए, इन्होंने लाइव कहा कि हम इन्वेस्टर्स मीट करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 3 उद्योग एक साल में लगाए गए हैं, 3 उद्योग, और हजारों करोड़ फंडिंग की बात की गई थी। मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 से ऊपर का कर्जा है, कर्जे का प्रदेश मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। ठीक है रितेश जी, देखिए हमने आपको टोका नहीं, आपने बोला बिल्कुल नहीं टोका, आपकी बात बड़ी हमने आराम से सुनी। आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया कि वो सड़कों पर सिलेंडर लेकर चलती थी, ठीक है सर, आप भी जो सांकेतिक आपने विधायकों को भैंस बनाया था, वो सांकेतिक विधायकों को भैंस बनाकर आप सड़कों पर चलते, वहाँ बीन बजाते। सर मेन मुद्दा ये है, आपने एक पैसे की बात कही कि नोट लेकर था। सर नोट, गिरगिट और भैंस में अंतर नहीं लगता है आपको? आप ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और फिर आपको भैंस और सर नोट में आपको अंतर नहीं लगता है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। दूसरी चीज सुन लीजिए ना सर, यहाँ पर सवाल ये है सर, करोड़ों रुपया लगता है सर वहाँ पर, आपको भी मालूम है। बावजूद इसके वहाँ पर अगर सर ड्रामा चलेगा, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो भाई सवाल पूछेगा ना लोग। आप किसान की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस ड्रामे करने से ही आपको लगता है बेरोजगारी और किसान पर जो जुल्म हो रहा है वो रुक जाएगा? ये चीज आपको सड़कों पर नहीं करनी चाहिए थी क्या? सड़क पर दिखा आपका इस तरह का सांकेतिक प्रदर्शन कितनी बार सड़कों पर दिखा है? एक बताइएगा रितेश भाई, फिर हम आगे सवाल करेंगे, एक बता दीजिए। कल आज से ठीक 24 घंटे पहले ही कांग्रेस में, मनीष जी आप सड़कों को थोड़ी सी अगर अपनी सारी नजर दौड़ा के देखेंगे तो अभी से ठीक 24 घंटे कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% नहीं लागू हो रहा है उसको लेकर विधानसभा का घेराव सर वही हम कह रहे हैं सर ना, गिरगिट लेकर पहुंचे थे, वही कह रहे हैं ना सर, कभी भैंस कभी गिरगिट, और कल बकरा लेकर पहुंचेंगे कि बकरी लेकर पहुंचेंगे वो भी स्पष्ट कर दीजिए। सरकार के यही चल रहा है क्या सर? ठीक है योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए, योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, कांग्रेस का जो रवैया है वो कभी भी सकारात्मक पक्ष की भूमिका में नजर नहीं आया, चाहे वो माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में हो या डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में। आपके पास अगर मुद्दे हैं और इन मुद्दों को आप जनता से जुड़े हुए बताते हो तो जनता ने आपके 67 या 65 विधायक चुनकर भेजे हैं, और मानसून सत्र आहूत करने से पहले विपक्ष को विश्वास में लिया गया था
कि आपकी जो प्रश्नावली है वो दे दीजिए और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सारे प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तैयारी के साथ हर प्रश्न का उत्तर लेकर बैठी है, ठीक, इसलिए कांग्रेस सदन के अंदर एक्सपोज हो जाती है। इसलिए सदन से बाहर इस प्रकार का ये दुष्प्रचार करने की जो असफल कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये जनता के समक्ष बेनकाब हो रही है। आप कहते हो भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं, तो भ्रष्टाचार किसने किया था? 15 महीने आपको मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, क्या किया था उन्होंने 15 महीने में? एक बड़ा बाबू, दो छोटे बाबू बल्लभ भवन में बिठाए और दलालों का अड्डा बना दिया था, सिर्फ वसूली बाबू बन के रह गए थे। जनता के हित से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो विधायक या जनप्रतिनिधि लेकर जाते थे, तो कमलनाथ जी उनको चलो चलो कर दिया। लेकिन सवाल तो योगेश भाई आप सरकार पर भी तो उठते हैं कि रोजगार को लेकर सवाल उठ ही रहे हैं, किसानों को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। उन सवालों का अब ठीक है आप जवाब देंगे, लेकिन उन किसानों और रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। जो विपक्ष है उसे साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना सर। बिल्कुल, हम तो करते हैं। 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन हुए। GIS समिट जो मार्च 2025 में हुई थी, 30,77,000 करोड़ का निवेश आया, 13 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी हुई। इसमें से 238, ये बोल रहे हैं ना 2 या 3 शुरू है, तो ये झूठ बोलते हैं चैनल पर बैठकर। 238 यूनिट को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है। इन यूनिटों का 12,700 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है और लगभग 400 से 500 लोग रोजगार से लग गए। तो ये आंकड़े लेके बैठते नहीं है, वो 3-4 चीजें इनके मुंह में रहती है कमोबेश हर प्रवक्ता। भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश की जनता यूं ही 20 साल से जनादेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को अवसर दिया था ना, 15 महीने में ही चली गई सरकार, जबकि पूर्ण बहुमत की ठीक है डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे बड़ी चीज ये है आप भी विधानसभा जाते होंगे। क्या अब विधानसभा जो है अब एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसी जगह बन गया है जहां पर आप वहां पर आप कोई भी ड्रामा कीजिए, कोई भी नौटंकी कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो सब जायज़ है और वहीं पर जाकर करेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, वहां पर जाकर हम इस तरह का काम करेंगे। आप 2 विधायकों को सांकेतिक भैंस बना देते हैं, वहां पर बीन बजाते हैं, क्या साबित कर लिया और क्या कर लिया? मतलब इस तरह के प्रदर्शन से कल गिरगिट लेकर पहुंचे थे, इस तरह के प्रदर्शन से क्या साबित होता है और क्या कर लिया कांग्रेस ने, बताइए सिवाय टाइम वेस्टिंग के। जो भी सदन होता है वो ना लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही हैं ऐसा नजर आता है कि दोनों ही पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस मंदिर को सिर्फ चौपाटी समझ रखा है। वहां जाते हैं, आने जाने का मिलता है, तनख्वाह मिलती है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, टेलीफोन का मिलता है, सारे कन्वेंस सुविधाएं लेके वहां सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है हास परिहास करने के लिए जा रहे हैं कोई भी पक्ष के। निश्चित रूप से जो है ना सदन चलाने की जवाबदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि वो भी रचनात्मक विरोध की भूमिका निभाए और जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए। जहां तक सवाल रहा कांग्रेस के मुद्दों का या वॉकआउट करने का, भैंस लेके जा रहे हैं, गिरगिट बन रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हास परिहास के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन जनता का इससे भला नहीं हो रहा। सरकार को चाहिए जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो बाकी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, कानून व्यवस्था का देख लें, निश्चित रूप से कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस है, पूरी किसानों को समस्याएं हैं, बेरोजगारी तो एक हमारे प्रदेश की प्रमुख समस्या बन ही चुकी है। मेरा निवेदन है दोनों ही पक्ष के विधायकों से कि आपके लिए जनता ने वहां काम करने के लिए भेजा है, आप काम करें, क्योंकि उसके बदले में आपको पारिश्रमिक मिलता है, रेम्युनरेशन मिलता है, उसको चौपाटी मत समझें, काम करने की जगह बनाए। नहीं होगा, आने वाले चुनाव में 2-2.5 साल और बचे हैं। ठीक है हम यहाँ बात करें रितेश त्रिपाठी जी, लोकतंत्र का मंदिर है। अच्छा, जो विधायक हैं, जो सांकेतिक जिनको भैंस बनाया गया था, क्या कहेंगे अपने घर पर या अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी जाएगी? क्या शिक्षा देंगे आप लोग जो आपके विधायक लोग कल यहाँ पर बीन बजा रहे थे?
क्या पूछेंगे बच्चे कि पापा आप ये सब क्या बने हैं, ये क्या चल रहा था? पापा आपको नहीं लगता है कि आपको वहाँ पर जाकर विधानसभा के अंदर वहाँ पर जाकर आपको सवाल पूछने चाहिए थे? ये तो आप ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या इससे आप लोग को बेनिफिट क्या मिला वो बताइए। इससे तो टाइम वेस्ट हो गया ना सर। मनीष जी, आपने तो पूरी सारी जवाबदेही विपक्ष के सर पे मढ़ दी है। भाजपा प्रवक्ता से जवाबदेही सरकार की, किसी भी सरकार जो होती है उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उनसे आपको सवाल पूछना चाहिए जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों पर, महिलाओं पर बलात्कार के केस लगातार हो रहे हैं, क्या पूरे मध्य रितेश भाई एक चीज बताएं। रितेश भाई नहीं रुकिए ना, एक रितेश भाई एक बड़ा सिंपल सी बात है। रितेश भाई, आप अगर ये बात कहते हैं ना तब थोड़ा लगता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं सर। आप ये बताइए, झारखंड में भी आप लोग सरकार में है, वहां पर भी सर ये सब हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। सवाल सब जगह है सर, ऐसा नहीं है कि सवाल किसी से नहीं है। कानून व्यवस्था पर लेकर कल सवाल किया गया कि भाई क्या होता है, वहां पर भी कल सवाल हुआ, बीजेपी से सवाल हुआ सर। उनके मंत्री जब सवाल उठाते हैं तो दूसरी मंत्री जवाब देती है, उस पर भी सर हमने सवाल किया। तो सर ये मत कहिए कि आप लोग सवाल ये पूछना चाहिए सर। आप हमें थोड़ी ना बताएंगे कि हमें क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। सुनिए, क्या मोहन यादव अपने बच्चों को कहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान लाठी क्यों खा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपने बच्चों से कहते हैं? अगर कोई है तो, मेरी जानकारी में तो कोई है नहीं, अगर कोई गृह मंत्री है मध्य प्रदेश का तो महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं क्यों होती है, क्या कहा जाता है, क्यों आदिवासियों पर पेशाब किया जाता है, इनके बच्चे का सवाल नहीं पूछते? किसानों को खाद और यूरिया क्यों नहीं मिल रहा, इनके बच्चे नहीं पूछते? मध्य प्रदेश में 2 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे, इनके बच्चे नहीं पूछते? हर सरकार हजारों करोड़ के घोटाले करती है, व्यापम के घोटालों में हजारों बच्चों की जान चली जाती है, इनके बच्चे नहीं पूछते? मुख्यमंत्री के घर के सामने एक बच्ची को नंगा करके वीडियो बनाया जाता है, इनके बच्चे नहीं पूछते? नक्सलाइट के नाम पर आम गरीब के बच्चे को मार दिया जाता है, पुलिस नंगा करके थाने पे मारती है, इनके बच्चे नहीं पूछते? क्या इन सवालों की कोई जवाबदेही सत्ता की तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल है रितेश भाई, जो सवाल आपने उठाए हैं बिल्कुल है। सुनिए ना रितेश भाई, बिल्कुल है, जायज सवाल आपने उठा लिए। सुनिए, आपने जो सवाल उठाए बिल्कुल जायज है, जवाब देंगे योगेश गुप्ता जी। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, नहीं मैं वही कह रहा हूं कि जो सवाल आप टीवी पर उठा सकते हैं, आप जो सवाल टीवी पर उठा सकते हैं सर, विधानसभा में क्यों नहीं? ये ड्रामा करने से क्या ये सवाल उठ जाएंगे? नहीं, ये ड्रामा करने से ये सवाल उठ जाएंगे कि विधानसभा के अंदर बैठने से उठेंगे? योगेश भाई आप सुनिए मेरी बात, ये सारे सवाल सदन में समय अनुसार किए गए थे, पर सरकार अपनी जवाबदेही से निरंतर सर फिर पूछिए, अगर टीचर जवाब नहीं देता है, बच्चे को नहीं समझ में आता है तो सर टीचर से वो बार-बार पूछेगा। सर टीचर से वो बार-बार पूछेगा ना, सर टीचर से बार-बार पूछेगा ना। योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। देखिए, आपसे निवेदन है मनीष जी, आप समय तो दे नहीं रहे मुझे जवाब। योगेश भाई आपने मुझे पिछले आधा घंटे में कितना समय दिया, आप खुद सोचें जरा बोलने का। मैंने अपने आंकड़े शुरू किए, आपने काट के पत्रकार की तरफ यू टर्न मार दिया, और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप जवाब नहीं ले रहे। आप जवाब लोगे तब दूंगा ना, आप तो यू टर्न मार जा रहे हो। आप किस प्रकार की डिबेट आयोजित करा रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ना तो कांग्रेस नहीं योगेश भाई ऐसा है ना, ये योगेश भाई ऐसा है, ये ऐसा होता है ना, टाइम सबको दिया जाता है योगेश भाई, सबको बराबर समय दिया जा रहा है। अब आप पूरा चिट्ठा लेकर बैठेंगे 1 घंटा, आपको टाइम नहीं देंगे, ये भी समझना पड़ेगा योगेश भाई। आज की डिबेट की लिंक उठा के देखिएगा आप, उसमें आपने मुझे कितने समय बोलने दिया शुरुआत में? योगेश भाई ऐसा नहीं है, आपको समय दिया गया है, ऐसा थोड़ी होता है। अब आप पूरा चिट्ठा थोड़ी ना सर, एक संक्षिप्त में भी बताना पड़ता है। आप एक प्रवक्ता है, संक्षिप्त में बताइए। अरे पूरा डिटेल में हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं संतुष्ट हो रही, हमारे प्रवक्ता नहीं संतुष्ट हो रहे, आप संक्षिप्त की बात कर रहे हैं, लीजिए संक्षिप्त में जवाब। देखिए, हम गेहूं में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य दे रहे हैं 2425 प्लस 75 2600 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि दिग्विजय सिंह की सरकार में हुआ करता था, नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ करता था 13-14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल। धान का एमएसपी 1310 रुपए प्रति क्विंटल मनमोहन सिंह देते थे, हम दे रहे हैं 2369 रुपए प्रति क्विंटल। और सोयाबीन का मूल्य देते थे मनमोहन सिंह जी,
स्वर्गीय 2560 रुपए प्रति क्विंटल और हम दे रहे 5328 रुपए प्रति क्विंटल। 108% से ज्यादा का ये जो मार्जिन है ना, ये भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में दे रहे हैं। करके आप सरकार पर आए थे योगेश के 269 करोड़ रुपए बांटे गए, किसानों को खाद भी वचन कराई जा रही है। आज हमारा किसान समृद्धि हो रहा है, उन्नति भी हो रहा है। किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि मिला के 10,000 रुपए सरकार में आए थे। किसानों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए। कमलनाथ जी ने कर्ज माफी के नाम पर सरकार बनाई, योगेश जी जरा इस बात का जवाब दीजिए मध्य प्रदेश के लोगों को बनाई और भोले भाले किसानों को हरे मंडलों में उलझाया। अब डिबेट खराब करने की कोशिश ना करें। गेहूं के लिए कहा था, भोले भाले धान के लिए किसानों को कितनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस और एक भी किसान का 2 लाख अपने गिरेबान कर्जा माफ नहीं किया। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को इन्होंने डिफॉल्टर बनाया, उसको भी शिवराज आपने कुछ नहीं किया। आपने मध्य प्रदेश के किसानों का डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर निकाला। महिला अत्याचार की बात करते हैं, जवाब लीजिए ना। सवाल करते हो तो जवाब लीजिए। महिला अत्याचार की रितेश जी जवाब भी तो ले लीजिए। रितेश जी जवाब लीजिए ना। रितेश जी जवाब भी ले लीजिए। अब जवाब ले लीजिए ना। ठीक है योगेश जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। रितेश जी जवाब ले लीजिए। रितेश जी सवाल उठाया है तो जवाब भी तो लीजिए ना। रितेश जी नहीं, रितेश जी आपने सवाल उठाया है, जवाब भी ले लीजिए। योगेश जी हाँ इससे पूछिए ना 2731 में क्या जवाब देंगे कि 2700 के वफादार करके आने वाले लोग अगर सवाल करते हो तो उत्तर लेने का भी माध्यम रखो। क्या घोषणाएं की थी? ठीक है डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपको बीजेपी ने जो बताया, जो गिनाया, बीजेपी का कहना हम किसानों के लिए कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन है, इसलिए लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुए हैं, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो है भ्रमित करने का काम कर रही है। कुछ आंकड़े भी योगेश जी ने दिए। देखिए अभी जो हमारे गुप्ता जी ने आंकड़े पेश किए बिल्कुल सही बात है। 13-14 से अगर हम तुलना करें 25-26 में तो हाँ मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी और बता देते तो ज्यादा बेहतर होता कि साहब 13-14 में पेट्रोल की कीमत 63 रुपए थी, आज 106 रुपए हो गई है। ऐसा नहीं है। अगर समर्थन मूल्य बढ़ा है तो महंगाई, खाद की कीमत 5 गुना बढ़ गई है। पहले 250-300 रुपए की बोरी 50,000 के ऊपर 1300 रुपए की बोरी में 13-14 में जो प्रति व्यक्ति आएगी। लेकिन डॉक्टर आर के शुक्ला जी, जो महंगाई की बात है, अगर आप जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में महंगाई क्या थी, उसके बाद अगर आप आएंगे मनमोहन सरकार में तो महंगाई की दर देखेंगे तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई थी। फिर आप अगर मोदी शासन में आएंगे उसमें भी सर, वो तो सर ये 2003 में 3% थी, ये चलता रहता है सर। आज 16.5% आर्थिक दर है। इसलिए मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 71,594 होती थी, आज 15 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ठीक है डॉक्टर शुक्ला जी, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास। हमको भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दे रही है मध्य प्रदेश की जनता। ये सिर्फ जो है ना आंकड़ेबाजी है। आंकड़ेबाजी में निश्चित रूप से है ना छलांग लगाई जा सकती है, लगाई जा रही, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। विकास हुआ है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं है ना, उस पर काम होना चाहिए। ठीक है रितेश त्रिपाठी जी, जो ज्वलंत समस्या है उसको लेकर आप लोग बातचीत नहीं करते हैं। वो बता रहे हैं ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, विकास पर काम हो रहा है। जल्दी से 10 सेकंड। कनेक्टिविटी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? भोपाल इंदौर में मेट्रो चल रही है कि नहीं चल रही? ये बोलने देंगे कि नहीं को बोलने की बात। ठीक है योगेश जी हो गया। योगेश जी, रितेश जी आप जवाब दीजिए सर, जल्दी से 10 सेकंड हमारे पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का शासन काल मध्य प्रदेश में 20 साल पहले था। जो बच्चे तब पैदा हुए थे आज उनके बच्चे पैदा हो गए हैं। तो ये कांग्रेस से तुलना ना करें। इन्होंने जो घोषणा पत्र में बातें करके आए थे, क्या उनका वो बातें इन्होंने पूरी कर दी है? क्या मध्य प्रदेश के किसानों को 2700 मिलने लगा? क्या ठीक है सर, समय कम है हमारे पास फिलहाल। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ये भाई ये सियासत की बीन जो आज देखने को मिली एमपी विधानसभा में, अब ये तो तय है कि अभी रुकने वाला नहीं है। जब तक विधानसभा सत्र चलेगा कांग्रेस लगातार इसी तरह अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिख सकती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।